ये कहानी है उस गली के कुत्ते की जिसे पैदा होते ही दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ा। कैसे वो एक वक्त के खाने के लिए तरसता है, कैसे वो हर जगह लोगों से लात और पत्थर खाता है और कैसे बारिश में भीगता हुआ खाली पेट सो जाता है। लेकिन फिर भी उस छोटी सी जान ने कभी हार नहीं मानी, ना कभी ये कहा है भगवान तूने मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी। गली के एक अंधेरी गुफा के अंदर से एक काला छोटा और मासूम पप्पी का पैदा होता है जिसका नाम था मैक्स। मैक्स की माँ के पास भले ही कोई बिस्तर नहीं होता, लेकिन वो अपने पप्पी को जमीन पे गिरने नहीं देती, बल्कि उसने कहीं से एक पुरानी चादर मैक्स के लिए पहले ही बिछा दी थी। माँ ने मैक्स को अपने साथ चिपका लिया और उसे प्यार से चाटकर साफ कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैक्स के लिए सिर्फ प्यार। मैक्स की माँ ने उसे धीरे धीरे चलना सिखाया, भौंकना सिखाया। मैक्स की छोटी छोटी जीत उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर लाती थी, क्योंकि मैक्स की माँ को पता था ये जो छोटी छोटी जीत उसके पपी मैक्स को मिल रही है, यही जीत मदद करेगी इस दुनिया से लड़ने के लिए। वह दोनों छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढते थे। कभी अगर प्लास्टिक की बोतल मिल जाए तो उस पर टूट पड़ते थे, और अगर कभी छोटी सी गली मिल जाए तो उसके अंदर लुका छुपी खेलते थे। वह दोनों खुशी से जीते थे और साथ में खुल के खेलते थे, मगर ये दुनिया उनसे जलती थी, उन्हें हर जगह नफरत किया करती थी। उन्हें हर रोज इस दुनिया के खिलाफ लड़ना पड़ता था। सिर्फ एक सूखी रोटी के लिए उन्हें गली गली भटकना पड़ता था, कभी गटर के पास तो कभी कचरे से भरे गोदाम के पास, लेकिन उन्हें खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। दोनों भूख के मारे बुरे हाल में उदासी से रास्ते पर चल रहे थे, सिर्फ इसी उम्मीद में कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक खाने की दुकान के पास रुकते हैं और बाहर से ही खाना देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है, मगर इतने में ही दुकान का मालिक उन्हें डंडे से पीट पीट कर वहाँ से भगा देता है। बेचारे दोनों रोते रोते वहाँ से भाग रहे होते हैं। आखिर में मैक्स की माँ ने कहीं से एक सूखी रोटी का जुगाड़ करके मैक्स को खाने देती है और खुद भूखी रहती है, मगर फिर भी वो अपने मैक्स के लिए खुश होती है। मैक्स उस रोटी को खाते हुए उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, जैसे उस रोटी में ही उसकी जान हो। फिर जब रात होती है, ठंड का मौसम होता है, ठंड अपने चरम सीमा पर होती है और ठंडी हवा बह रही होती है। दोनों ठंड से कांपते हुए इधर उधर भटक रहे थे, सिर्फ इसी तलाश में कहीं रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए जहाँ बस थोड़ी सी गर्मी हो। लेकिन वो जहाँ भी जाते लोगों ने पत्थर मार कर लाठी से पीट कर भगा देते थे। आखिर में वो दोनों सड़क के कोने में आते हैं और रात भर मैक्स और उसकी माँ ठंड से कांपते रहे। लेकिन माँ ने कहीं से एक फटा पुराना और गंदा कपड़ा जुगाड़ किया, उसे मैक्स को पूरी तरह से लपेट कर अपने सीने से जोर से चिपका लिया और खुद ठंडी जमीन पर कांपते हुए सो गई, सिर्फ इसीलिए ताकि मैक्स को ठंड न लग जाए। जब बारिश होती थी तो मैक्स की माँ मैक्स को पेड़ के नीचे ले जाती और उसे अपने पेट के नीचे छुपा देती थी, ताकि बारिश के छिटके से मैक्स को सर्दी न लग जाए। वह चाहती तो कहीं सेफ जगह जा भी सकती थी, मगर गई नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि मैक्स को और मार पड़े। चाहे दुनिया ने उन्हें हमेशा ठुकराया हो, चाहे हर मोड़ पे सिर्फ दर्द ही क्यों ना मिला हो, लेकिन एक चीज जो मैक्स और उसकी माँ के पास थी वो था एक दूसरे का साथ। वो दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में काफी खुश थे। उनका प्यार इतना गहरा था, लगता था जैसे उस छोटी सी दुनिया में पूरी जिंदगी छुपी हो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और मैक्स से अपनी खुशी छीन जाती है। दरअसल मैक्स की माँ को रास्ते के बीच एक ब्रेड का टुकड़ा दिखता है और जैसे ही वह उसे लेने रास्ते पर उतरती है, एक तेजी रफ्तार गाड़ी उसे कुचल देती है और वो वहीं हमेशा के लिए मैक्स का साथ छोड़ जाती है। मैक्स बस उसके पास बैठा रहा, फोड़ फोड़ के रोता रहा। उसकी छोटी सी दुनिया उस पल में ही उजड़ गई। अब मैक्स अकेला हो चुका था और साथ देने के लिए कोई भी नहीं था। रात हो चुकी थी, सभी दिन की तरह आज भी ठंड अपने चरम सीमा पे थी, लेकिन आज मैक्स को ठंड से बचाने के लिए कोई भी नहीं था। वो बेचारा कांपते हुए किसी गर्मी वाली जगह की तलाशी कर रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक मंदिर मिला जहाँ काफी रोशनी होता है, तो मैक्स वहीं जाके लेट जाता है। उसकी नींद लगी रही थी, तभी एक आदमी काला कुत्ता अशुभ कहकर उसे डंडे से जोर से पीट देता है और बेचारा मैक्स मुंह फाड़ के चीखता है और वहाँ से भाग आता है। अब उसे चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था और वह ग्राउंड में एक पाइप के अंदर जाके सो जाता है। फिर जब सुबह होती है, सूरज की रोशनी से उसे ठंड से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन वो काफी भूखा होता है। उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अब वह खाना ढूंढने के लिए निकलता है। उसकी माँ जहाँ भी खाना ढूंढने के लिए जाती थी वो वहीं जाता था और काफी ढूंढता, मगर हाथ कुछ भी नहीं लगता। कहीं अगर किसी को बिस्कुट या चिप्स खाते दिखता, मैक्स उनके पास रुककर भोंकता, सिर्फ इसी उम्मीद में काश कोई उसके मुंह पे कुछ फेंक दे, लेकिन लोग उसे कचरा समझकर लात मार के भगा देते थे। उसे और तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसको खाने की खुशबू आती है और वो खुशबू सूंघते सूंघते एक ढाबे के अंदर घुस जाता है। कस्टमर्स उसे देखकर नफरत करने लगते हैं और वेटर वहाँ आके मैक्स के ऊपर गर्म पानी फेंक देता है। मैक्स का बदन एकदम जल जाता है और वह चीख चीख कर वहाँ से भागकर जमीन पर दर्द से लोटपट होने लगता है। वह आधा घंटा वहाँ दर्द से तड़पता रहा और जब थोड़ी सी राहत मिली तो कचरे से भरी गोदाम के पास जाता है और दूध खाने की उम्र में उसे कूड़ा कचरा खा के पेट भरना पड़ता है। मैक्स के लाइफ में ये दर्द एक हिस्सा बन चुका था। भूख लगे तो कचरा खाता और रात को नींद लगे तो वहाँ ठंड में जमीन पे सो जाता। कुछ लोग उसे लात मारते, कुछ उसे गंदे नाले में फेंक देते, तो कुछ बच्चे उसकी पूंछ को जोर से खींचकर डंडे से मारते हुए मजे ले रहे होते। मैक्स सिर्फ रोता रहा और रोता ही रहा और एक दिन तो सारी हदें ही पार हो गई। किसी ने एक पत्थर उठाकर उसके छोटे से सर पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा और वो वहीं लेट गया। लेकिन
उसकी सांस से अभी भी चल रही थी। तभी आसमान भी जैसे मैक्स के दर्द में शामिल हो गया हो और वो भी रोने लगा। बारिश होनी शुरू हो गई। मैक्स का होश आता है और वो बारिश से बचने के लिए एक बेंच के नीचे बैठ जाता है। वह भीगा हुआ था, थका हुआ था, सर से खून अभी भी बह रहे थे, बारिश के छिटके उसके ऊपर पड़ रहे थे, जमीन गीली थी, कपड़े तो थे नहीं और उसे काफी जोरों की भूख भी लग रही थी। लेकिन मैक्स वहीं चुपचाप सो गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था यहाँ अगर खाने के लिए भूखे तो रोटी नहीं मार मिलती है, और अगर बारिश से बचने के लिए कहीं भागे तो सेफ जगह नहीं पत्थर मिलते हैं। शाम हो चुकी होती है, बारिश भी रुक चुकी थी, मगर मैक्स अभी भी गहरे नींद में था। वो सपने में अपने माँ को देख रहा होता है, जिसमें वो दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं, खुश होते हैं। फिर अचानक मैक्स की नींद खुलती है और उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। उसकी मुस्कान चली जाती है और वो मुंह लटका के उदासी में निकल पड़ता है। मैक्स चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचता है और वहां बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करके रोने लगता है। वो भी क्या दिन थे जहाँ वो और उसकी माँ इसी जगह दिन बिताते थे। कैसे उसकी माँ ने उसे चलना सिखाया था और कैसे वो पहली बार भौंकने पर उसकी माँ खुश थी। ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक 2-3 बदमाश कुत्ते वहाँ आकर मैक्स को घेर लेते हैं। वो उसे डराने लगते हैं, गुस्से में भौंकने लगते हैं। फिर सब मिलकर मैक्स को मारना शुरू कर देते हैं। कोई उसे अपने नुकीले पंजों से घसीट रहा होता है तो कोई उसके फटे सर पर लात मार रहा होता है। मैक्स का दम घुट रहा होता है, वो सिर्फ चीख चीख कर रो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी एक 14 साल का लड़का एस मैक्स की चीख सुनकर तेज साइकिल चलाता हुआ वहाँ आता है और बिना सोचे समझे एक बड़ा डंडा उठाकर उन सभी बदमाश कुत्तों को भगा देता है। कुत्ते भाग जाते हैं और वहाँ सिर्फ मैक्स बचा होता है। एस मैक्स को अपने हाथों से उठाता है। फिर जैसे ही वो मैक्स को देखता है वो घबरा जाता है, क्योंकि उसका छोटा सा सर फटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। पूरे बदन पे चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो, और वो इतना कमजोर लग रहा था जैसे दिनों से कुछ खाया ना हो। एस अपने रुमाल से मैक्स के बदन को साफ करता है और खून पोंछने लगता है। मैक्स के चेहरे पर एक खिलखिलाहट आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार किसी के अंदर इंसानियत देखने के लिए पाया है। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अब एस बिना एक पल गवाए मैक्स को बैग में डाल के अपने साइकिल से घर की ओर जाने लगता है। मैक्स के चेहरे पे खुशी का ठिकाना नहीं था। चलती साइकिल में उसे काफी मजा आ रहा था। चलती हवा से उसकी सर की चोट को राहत मिल रही थी। फिर एस मैक्स को लेके जल्दी घर पहुंचता है और अपने कपड़े बदल कर तुरंत मैक्स का ट्रीटमेंट चालू कर देता है। एस जब मैक्स के घाव पर मलहम लगा रहा होता है तो मैक्स को जलन सी महसूस होता है, मगर वो चुप रहता है, क्योंकि उसे एस के हाथों में अपनापन और सुरक्षा का एहसास होता है। सिर्फ 5 मिनट में एस मैक्स के जख्म की मलहम पट्टी कर देता है और फिर उसके लिए एक अच्छा सा खाना ले आता है। मैक्स जैसे ही खाना देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन खाने से पहले वो एस को देखता है जैसे पूछ रहा हो क्या ये मेरे लिए है। एस उसे खाने के लिए इशारा करता है। मैक्स समझ आता है और धीरे धीरे खाना शुरू करता है। खाते वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार उसे साफ, ताजा और प्यार से दिया गया खाना मिला होता है। इससे अच्छा और स्वादिष्ट खाना उसके लाइफ में पहले कभी नहीं खाया था। उसके चेहरे पर एक खिलखिलाहट आ गई थी। एस मैक्स को खुशी से खाते देख उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड और भाई बनाने की सोच रहा होता है। तुरंत उसके दिमाग में एक नाम आता है जो उसके एस नेम के साथ काफी अच्छे से मैच कर रहा होता है, और वो था मैक्स। उस पल में मैक्स सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग नहीं रहा, वो एक फैमिली का हिस्सा बन चुका था। वो रात मैक्स ने लाइफ में पहली बार एक गर्म सुरक्षित जगह पर बिताई। ना ठंड थी, ना भूख, ना बारिश, ना दर्द, सिर्फ एक नई लाइफ का शुरुआत था। और एस के साथ मैक्स को वो सब मिल गया जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक अपना घर, प्यार, सुरक्षा और एक दोस्त। एस हमेशा मैक्स को अपने घर छुपा कर रखता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स को कुत्ते बिल्लियों से शब्द नफरत थे और काले कुत्ते तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एस जब स्कूल जाने लगता तो वो मैक्स को अलमारी के नीचे छुपा देता ताकि उसके पेरेंट्स उसे ना देख सके। मैक्स उस अंधेरे के कोने में चिपक के बैठा रहता जब तक एस स्कूल से वापस नहीं आ जाता। फिर जब एस स्कूल से वापस आता तो सबसे पहले मैक्स को प्यार से बाहर निकालता। वो चुपके से किचन से मैक्स के लिए खाना लाता और बड़े प्यार से उसे खिलाता। धीरे धीरे मैक्स की हालत ठीक हो रही थी और वो पहले से काफी खुश और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। फिर दोनों साथ ग्राउंड में जाते, खेलते, हंसी मजाक करते, और जब शाम ढलती तो दोनों अपनी साइकिल से घर लौटते। एस ने मैक्स को इतना प्यार दिया कि मैक्स अपनी मरी हुई माँ के बारे में सोचकर कभी नहीं रोया। उनकी लाइफ बिना किसी रुकावट के खुशी खुशी चल रही थी।